एवरीबॉडी माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं किशोराम चौधरी आपके सामने एलियन स्कूल ऑनलाइन क्लास के अंदर क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी, जो आज मेरा टॉपिक रहेगा अलंकार। क्या रहेगा बच्चों? अलंकार। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है अपना आभूषण। क्या होता है बच्चों? आभूषण। आभूषण का मतलब होता है गहना। क्या होता है? गहना, जो अपन धारण करते हैं अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए, उसी को ही अपन कहते हैं गहना, आभूषण कहते हैं। वही क्या कहलाता है? अलंकार। इसलिए अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? एक है अपना अलम और दूसरा है अपना कार। दूसरा कौन सा? कार। अलम का अर्थ होता है शोभा। क्या होता है बच्चों? शोभा। और कार का अर्थ होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। अर्थात यानी सामान्य रूप से अपन कहते हैं दोनों के मिलन से कि जहां शोभा बढ़ती है, क्या बढ़ती है? शोभा का बढ़ना ही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अलंकार कहलाता है। शोभा का बढ़ना ही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अलंकार। यानी जिस प्रकार परिभाषा के तौर पर अपन देख सकते हैं कि जिस प्रकार स्त्री पुरुष और स्त्री अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार काव्य में शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अलंकार कहते हैं। यानी जिस आभूषण, यानी शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, यानी अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ना। यानी जिस प्रकार स्त्री और पुरुष अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए या शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का या जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार अपने एक आचार्य हुए, कौन? आचार्य दंडी। कौन हुए? दंडी ने कहा, क्या कहा बच्चों? एक आचार्य है दंडी, जिन्होंने कहा कि काव्य शोभा करान धर्मात अलंकारान प्रक्षते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। ये किसने कहा है? आचार्य दंडी ने। क्या कहा है? कि काव्य शोभा कराने, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए धर्मान यानी तत्व का प्रयोग किया जाता है, उससे ही हम क्या कहते हैं?
अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। ये अपनी आचार्य दंडी की परिभाषा है। क्या है बच्चों? आचार्य क्या है कि काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारन प्रक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन धर्मों का, जिन तत्वों का, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अलंकार। अब आगे अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन से? एक तो होता है बच्चों, कौन कौन से बताइए? वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन कौन से बच्चों? एक तो होता है अपना अर्थ अलंकार और दूसरा होता है शब्द अलंकार। यानी एक जो होता है वो होता है शब्द अलंकार। क्या होता है बच्चों? शब्द अलंकार। और दूसरा क्या होता है अपना बच्चों? अर्थ अलंकार। कौन सा? अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार काव्य के अंदर, किसके अंदर? काव्य के अंदर शब्द के माध्यम से। किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से। शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? शोभा बढ़ाई जाती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते, कनक 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 कनकते सौगुनी, सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। यानी शब्दालंकार काव्य के अंदर शब्द के माध्यम से जो शोभा बढ़ाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शब्दालंकार। जिस जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक यानी ये दो शब्द है, इन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। यानी पहले कनक का अर्थ तो है क्या बच्चों? धतूरा। क्या होता है बच्चों? धतूरा। और दूसरे कनक का अर्थ है वो क्या है अपना? वो है सोना। सोना जो अपन धारण करते हैं। पहले कनक का अर्थ है वो है अपना धतूरा। क्या है? धतूरा। और दूसरा कनक है उसका अर्थ है अपना सोना। सोना जो एक धातु जो अपन गहने के रूप में पहनते हैं, और धतूरा एक पौधा है जिसके ऊपर ऐसा एक डोडा लगा होता है, उस लगता है उसके अंदर से दूध निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? दूध। यानी वो एक नशीला दूध है। उसको सेवन करने से व्यक्ति में क्या आ जाती है? मादकता आ जाती है, नशा आ जाता है। क्या आ जाता है? नशा। उसी प्रकार एक कनक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोना, और सोने को भी प्राप्त करके व्यक्ति में क्या आ जाता है? नशा आ जाता है। क्या आ जाता है? नशा। किसका? धन का। किसका नशा आ जाता है बच्चों? धन का। सबके पास है ना, सबके परिवार के पास, ये तो सबके पास है। तो इन दोनों के अर्थ के माध्यम से काव्य की क्या, इस पंक्ति की क्या होगी? शोभा बढ़ गई। इनके माध्यम से, इन दोनों शब्दों के माध्यम से। इसीलिए ही हम क्या कहते हैं? इसको शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन। जिसके अंदर पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। क्या है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। क्या है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार। क्या है बच्चों? यमक अलंकार। और तीसरा श्लेष अलंकार। क्या है बच्चों? श्लेष अलंकार। इसके तीन भेद है। कितने भेद है? तीन। अब आगे की कड़ी में अपना रहेगा अर्थ अलंकार। क्या रहेगा? अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार वो है कि काव्य के अंदर, किसके अंदर? काव्य के अंदर, यानी काव्य के अंदर अर्थ के माध्यम से। किसके माध्यम से? अर्थ के द्वारा, अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? शोभा बढ़ती है, उसे
अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं बच्चों? अर्थालंकार कहते हैं। जैसे झर रही मुख चंद्र से, झर रही मुख चंद्र से मुस्कान की है चांद। झर रही मुख चंद्र से, मुख चंद्र से मुस्कान की है चांदनी। मुस्कान की है चांदनी, है चांदनी। बच्चों हंसो मत। अब चांदनी तो मुस्कान की होगी, मुस्कान होगी तभी तो चेहरे पे चमक खिलेगी ना, नहीं तो नहीं ना। तो इसलिए चांदनी की जब चंद्र की रोशनी होती है, चांदनी होती है, तब हम आराम से जीवन व्यतीत करते हैं, वो भी कितनी सुरीली लगती है। और सुबह का वातावरण में भी देखें तो सूर्य की चमक होती है, रोशनी होती है, उससे भी अपना मन मोहक हो जाता है। उसी प्रकार तो अर्थालंकार यानी काव्य के अंदर अर्थ के द्वारा जो शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार, अर्थालंकार कहते हैं। जैसे झर रही मुख चंद्र से, झर रही मुख चंद्र से मुस्कान की है चांदनी। मुस्कान की है चांदनी यानी मुस्कान के ऊपर चांदनी की तरह, यानी किसकी मुस्कान? यानी मुख की मुस्कान। किसकी चांदनी? यानी चंद्र की चांदनी, यानी उसके अर्थ की तुलना बताएगी। तो इसीलिए ही वहां पे कौन सा होगा? अर्थालंकार। यानी इन्हीं के माध्यम से ही मुख की मुस्कान एक चंद्र की चांदनी की तरह क्या करती है? चमकती है। उसी प्रकार ही इसीलिए वहां पे क्या होगा? अर्थालंकार होगा। अब अर्थालंकार के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 5 भेद होते हैं अर्थालंकार के। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? देखिए वो भी। पहला अपना होता है उपमा अलंकार। कौन सा होता है बच्चों? उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार। दूसरा रूपक अलंकार। कौन सा होता है बच्चों? रूपक अलंकार। और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। और चौथा होता है वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। किसी की अतिशयोक्ति मत करना बच्चों। अतिशयोक्ति अलंकार। और 5वां होता है वो होता है मानवीकरण अलंकार। कौन सा होता है? मानवीकरण अलंकार। ये 5 होते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, अलंकार शाब्दिक अर्थ आभूषण परिभाषा आपको मैंने बता दी। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष अपने गहने को धारण करके शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य के अंदर जिन शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक तो शब्दालंकार होता है और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार काव्य के अंदर शब्द के माध्यम से जो शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शब्दालंकार। जैसे कनक कनकते शोभुनि माधवता अधिका, यानी कनक कनक दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। कनक का मतलब धतूरा और सोने का मतलब कनक का मतलब सोना। इसलिए दोनों की विशेषता किसके माध्यम? शब्द के माध्यम से होती है। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार होगा। इसके भी 3 भेद है। एक अनुप्रास है, एक यमक है और एक श्लेष है। और इधर है अपना अर्थालंकार, यानी जिनके माध्यम से काव्य के अंदर अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ती है उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। जैसे झर रही मुख चंद्र से मुस्कान की है चांदनी। झर रही मुख चंद्र से, यानी चंद्र से, इस चंद्र के मुख से एक मुस्कान, यानी चांदनी की मुस्कान की तरह वो चमक रही है, इसलिए अर्थ प्रकट हो रहा है। इसलिए अपन क्या कहते हैं? उसको अर्थालंकार कहते हैं। इसके भी भेद होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इसी की कड़ी आगे अपन अगली क्लास के अंदर शब्दालंकार को लेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला अपना रहेगा अनुप्रास अलंकार। क्या रहेगा? अनुप्रास अलंकार। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद बच्चों। अगली क्लास के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक इंतजार करिए। धन्यवाद।